नमस्कार। पेंशन में संशोधन के साथ एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने जारी किए हैं 6 दिशा निर्देश पेंशन भोगियों के लिए। एक बड़ी खुशखबरी और बल्ले बल्ले वाली बातचीत है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में हाल ही में 6 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके माध्यम से पेंशन, जीपीएफ, ग्रेजुएटी और नई पेंशन प्रणाली, एनपीएस सहित अन्य लाभों में सुधार किया जाएगा। ये दिशा निर्देश खास तौर पर उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2006 से पहले सेवा समाप्त की थी। वे विभिन्न विसंगतियों का सामना कर रहे थे। इन दिशा निर्देशों से पेंशन भोगियों को वित्तीय सहायता मिलने के साथ साथ न्याय संगत और पारदर्शी पेंशन व्यवस्था की उम्मीद भी जगी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 6 दिशा निर्देशों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंशन में संशोधन हुआ है। छठे वेतन आयोग के तहत 2006 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में कई विसंगतियां थी। खासकर छठे वेतन आयोग के बाद पेंशन की अंतिम वेतन के 50% के आधार पर संशोधित करने का प्रावधान था, लेकिन कई पेंशन भोगियों का आरोप था कि उनका पेंशन निर्धारण न्यूनतम वेतन बैंड के आधार पर नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर श्री माणिकलाल का पेंशन 3355 रुपए प्रति माह था, जिसे छठे वेतन आयोग के तहत 7583 रुपए कर दिया। लेकिन उनका दावा था कि पेंशन 8193 रुपए होनी चाहिए थी, जो न्यूनतम वेतन बैंड का 50% था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत पेंशन को 2 तरीकों में गणना की जाएगी: अंतिम वेतन का 50% और न्यूनतम वेतन बैंड प्लस ग्रेड पे का 50%। इससे पेंशन भोगियों को अधिकतम और न्यायसंगत पेंशन मिलेगी। उच्च न्यायालय ने भी इसे लागू करने का आदेश दिया है, जिससे यह दिशा निर्देश प्रभावी हुआ। दूसरी है सेवा अवधि और पेंशन पात्रता। कुछ कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम होती है, जिसके कारण वे पेंशन के पात्र नहीं होते। उदाहरण के लिए जगदीश को सीआईएसएफ में 9 वर्ष 8 महीने की सेवा के बाद पेंशन से वंचित कर दिया गया। उस न्यायालय ने आदेश दिया कि उनकी सेवा को 10 वर्ष माना जाए और उन्हें पेंशन का लाभ मिले। केंद्र सरकार ने नियम 49(1) के तहत कुछ महीनों से सेवा को पूर्ण वर्ष मानने का निर्देश दिया। निलंबन अवधि या अवैतनिक अवकाश को भी सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है। विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान। कई पेंशन भोगियों को अपने सेवानिवृत्ति लाभों में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे वित्तीय संकट का शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए श्री गणपत कलाल को लेते हैं, जिन्हें अपने सेवानिवृत्त लाभ 1 वर्ष की देरी से मिले। न्यायाधिकरण सीएटी ने आदेश दिया कि उन्हें 6% का ब्याज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया कि यदि 3 महीने से अधिक देरी होती है तो 6% ब्याज देना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को समय पर उन्हें लाभ मिले और देरी के मामलों में विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी। नई पेंशन प्रणाली एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस। एनपीएस के तहत मृत कर्मचारी के फंड का वितरण और परिवार के पेंशन की पात्रता को लेकर कई भ्रम थे। उदाहरण के तौर पर एक मृत कर्मचारी की मां को परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया। मृत कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन के लाभ मिलेंगे। यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है तो एनपीएस फंड कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। इससे मृत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता मिलेगी। एनपीएस और ओपीएस के बीच स्पष्टता होगी। सामान्य भविष्य निधि, जीपीएफ और अधिकतम सीमा। जीपीएफ में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए तय की गई, लेकिन कुछ कर्मचारियों का योगदान इससे अधिक हो जाता है। इस पर ब्याज की भी समस्या थी, जो कर योग्य था। केंद्र सरकार ने यह तय किया कि जीपीएफ सीमा पार करने का अतिरिक्त कटौती रोकी जाएगी। उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन वह कर योग्य होगा। इससे जीपीएफ की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को सीमा का सही ज्ञान होगा। ग्रेजुएटी का भुगतान अस्थायी कर्मचारियों के लिए। अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के भुगतान के बारे में अक्सर सवाल उठते थे। श्रीमान आर एक अस्थायी कर्मचारी ने 28 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेजुएटी का दावा किया। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया कि अस्थायी कर्मचारियों को भी उनकी सेवा वर्षों के आधार पर ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। इससे अस्थायी कर्मचारियों को भी उनकी सेवा के दौरान मिलने वाले अधिकारों का लाभ मिलेगा। आज के इस वीडियो में उन सब के लिए, पेंशनधारियों के लिए यह खबर थी जिनकी पेंशन किसी की वजह से अटकी हुई थी। केंद्र सरकार ने किसी कारण से अटका रखी थी। अब आपको देखना है, तय करना है कि आपकी पेंशन किस वजह से अटकी हुई थी। तो जाइए और अभी अपने जानकारों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए दैवम बाट के साथ।